गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेजोनेंस। इस टॉपिक का आपको क्लास 12 के ऑर्गेनिक में भी बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कॉपी पर पहले हेडिंग दे दीजिएगा रेजोनेंस। अब इस टॉपिक में जो बात आपको हम समझाने जा रहे हैं ध्यान से समझिए, और जहां अगर दिक्कत हो, आपको लगे कि हाँ यहाँ नहीं समझ में आया, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा कि हाँ ये बात और थोड़ा क्लियर करिए, तो वो हम आपको कॉल के दौरान बताएंगे। फिलहाल ध्यान से अगर देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो ये जानेंगे, कॉपी पर ऐसे लिखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हो सकता है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और एक होता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक हुआ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरा हुआ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो अपने जगह पर फिक्स हो, जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करे। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ विच इज फिक्स्ड एट इट्स पोजीशन, जो अपने पोजीशन पे फिक्स हो, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। हम इसको एग्जाम्पल के मदद से भी समझाएंगे। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है which changes its position regularly, जो अपने पोजीशन को लगातार बदले। वो इलेक्ट्रॉन जो अपने पोजीशन पे फिक्स है, जिसका पोजीशन नहीं बदल रहा, वो हुआ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और जो अपना पोजीशन लगातार बदले वो हुआ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर दो एटम है, आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको ऐसे भी समझा सकते हैं आपको, आइएगा। देखिए, मान लीजिए कि दो एटम है, एक एटम ये दूसरा एटम, ये अगर आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया तो ये सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो दो एटम अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होगा, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ये अपना पोजीशन इसलिए नहीं चेंज करेगा क्योंकि अगर ये अपना पोजीशन चेंज किया तो एटम और एटम के बीच का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो एटम अगर आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाए, एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, अब क्या है कि अगर एक बॉन्ड अगर ऐसे टूट भी जाए तो एक बॉन्ड से दोनों एटम आपस में जुड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड के केस में एक बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होता है। एक बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना पोजीशन चेंज करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये पोजीशन चेंज किए भी तो ये एटम के बीच का कनेक्शन खत्म नहीं हो रहा है। ये हम आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे कैसे पोजीशन चेंज करेगा। अभी आपको बताएं कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है। अब अगर ये दो एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक मन से मन का कनेक्शन, ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड खत्म अगर हो गया, फिर भी एक बॉन्ड से दोनों एटम जुड़ा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये दो बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होगा। सिंगल बॉन्ड में बताएं कि सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड डीलोकलाइज्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड डीलोकलाइज्ड। इस चीज को यहां भी आपको हम लिख दे रहे हैं। जैसे दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को ऐसे घेर दे रहे हैं, किसी को भी घेरिए आप, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। एक बॉन्ड आपका डीलोकलाइज्ड है
तो ये हुआ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। दो एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड को घेर दे रहे हैं, ये हुआ आपका डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल पे अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले आपको भी रेजोनेंस क्या है कुछ नहीं बताए, अभी सबसे पहले बताए कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का होता है, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब बताया कि जो अपने पोजीशन पे फिक्स है, अपना पोजीशन नहीं बदले। डीलोकेलाइज्ड का मतलब बताया कि जो अपना पोजीशन लगातार बदले। सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लोकेलाइज्ड बोलेंगे, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड आपका डीलोकेलाइज्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड में दो दो बॉन्ड आपका डीलोकेलाइज्ड हुआ, और लोन पेयर भी डीलोकेलाइज्ड हुआ। इतना पहले आप नोट कर लें। अब डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं रेजोनेंस का। रेजोनेंस का डेफिनेशन लिख रहे हैं। डेफिनेशन पहले लिखिएगा, इट इज अ फेनोमेना इन विच delocalized electron it is a phenomena in which delocalized electron regularly changes its position without changing position of bonded atoms। देखिए डेफिनेशन जो है वो एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, लेकिन फिर भी आपको भी डेफिनेशन पहले पढ़ दे रहे हैं। कह कि रेजोनेंस जो है ऐसा फिनोमेना है, मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर किसी मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन है, बेंजीन आप सुने होंगे, 10th में भी सुने होंगे बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये सब कार्बन को डिनोट करता है, कार्बन 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 कार्बन, और इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो होता है क्या कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, अपना पोजीशन लगातार बदलता है। जैसे ये अपना पोजीशन यहां कर लेगा, तो फिर ये अपना पोजीशन यहां कर लेगा, तो ये अपना पोजीशन यहां कर लेगा। तो बेंजीन को आप ऐसे भी लिखते हैं, ये तो 6 कार्बन है, तो ऐसे पहले बना देंगे क्लोज फिगर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। अगर ये डबल बॉन्ड यहां आ गया तो यहां दिखाएंगे, अगर ये डबल बॉन्ड यहां आ गया तो यहां दिखाएंगे, अगर ये डबल बॉन्ड यहां आ गया तो यहां दिखाएंगे। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस वो फेनोमेना है जिसमें ये जो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ये अपना पोजीशन लगातार बदलते रहता है, ये अपना पोजीशन लगातार बदल रहा है, फिर बदलेगा तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। ये अपना पोजीशन, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन रेगुलरली चेंज कर रहा है, लगातार बदल रहा है, विदाउट चेंजिंग पोजीशन ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ये जो एटम है कार्बन, ये सब अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, कार्बन अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इससे ये जो डबल बॉन्ड अटैच्ड है, ये डबल बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि रेजोनेंस वो फिनोमेना है जिसमें डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन लगातार चेंज करते रहता है, विदाउट चेंजिंग पोजीशन ऑफ बॉन्डेड एटम्स। कोई पूछेगा कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये अपना पोजीशन क्यों बदल रहा है? तो अगर हम आपको बोल दिए कि आपके घर में अगर 5 रूम है, आप एक रूम से दूसरे रूम में आ रहे हैं, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, फिर पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, अगर आप ये काम लगातार कर रहे हैं तो क्या होगा? एनर्जी घटेगा,
आपका एनर्जी डिक्रीज करेगा। और केमिस्ट्री कहता है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी घट रहा है तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो ये काम इसलिए होता है, रेजोनेंस इसलिए होता है क्योंकि रेजोनेंस जब होगा तो एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा और मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू दैट मॉलिक्यूल इन विच रेजोनेंस इज नॉट टेकिंग प्लेस। जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल है और जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो रहा है वो कम स्टेबल है। तो ये लिखने के बाद ये ऐसे लिख दीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। फिर लिख रहे हैं क्या कि ड्यूरिंग रेजोनेंस एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जब रेजोनेंस होगा तो एनर्जी कंज्यूम होगा। ड्यूरिंग रेजोनेंस एनर्जी इज कंज्यूम्ड कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। बोले कि रेजोनेंस के दरमियान एनर्जी कंज्यूम होगा और उस एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। फिर लिख रहे हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेज अ मॉलिक्यूल। रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है। जैसे अगर इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल को स्टेबल बना रहा है क्योंकि एनर्जी घट रहा है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। फिर जानेंगे कि अगर इसमें रेजोनेंस करवाएं तो इसका ये भी स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। तो रेजोनेंस के दरमियान किसी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जैसे रेजोनेंस के दरमियान यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, किसी मॉलिक्यूल में चार स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो वो स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस के दरमियान क्रिएट होता है उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं या उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लिख रहे हैं इसमें कि द स्ट्रक्चर originated during resonance. The structure originated during resonance are called resonating structure or canonical स्ट्रक्चर। बोले कि वो स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस के दरमियान ओरिजिनेट करता है उसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से सेपरेटेड होता है डबल हेडेड एरो के द्वारा। मतलब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपस में सेपरेट करते हैं हम लोग डबल हेडेड एरो के द्वारा, दो तरफा हेड वाला एरो। तो लिख रहे हैं इसको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स are separated by double headed arrow। बोले कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो डबल हेडेड एरो के द्वारा सेपरेट होगा। किसी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। लिख रहे हैं हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर more stable will be molecule। अब एक बात आपको बताएं, समझिएगा। जैसे एक होता है घूमना, एक होता है भागना।
दो अलग अलग चीज है। एक होता है घूमना, एक होता है भागना। ये दो अलग अलग चीज है। जैसे हम आपको बोले कि आप घर से घूमने गए, हम आपको बोले कि चलिए घूम के आते हैं, तो आप पूछिएगा कहाँ, तो हम कोई पर्टिकुलर जगह का नाम बताए कि यहाँ चलते हैं घूमने के लिए। तो फिर आप पूछिएगा मेरे से कि कब तक आ जाएंगे, घूमने तो जाएंगे, कब तक आ जाएंगे। तो हम आपको एक निर्धारित समय बताएंगे कि 1 घंटे में आ जाएंगे या 2 घंटे में आ जाएंगे, तो आप मेरे साथ घूमने जाइएगा। क्योंकि घूमने का मतलब हुआ कि आप घर से निकल रहे हैं तो फिर घर पहुंच रहे हैं। और अगर हम आपको बोले कि चलिए भाग चलते हैं, तो आप बोलेगा कहाँ, तो हम बोले चलिए कहीं भाग चलते हैं, कोई जगह का नाम बताएंगे। फिर आप बोलेगा घर कब आ जाएंगे, हम लोग घर क्या आना है, घर नहीं आना है। तो फिर आप कहिएगा अरे ये क्या बात हुआ, तो फिर आप नहीं जाइएगा। तो दिमाग में रखिए कि रेजोनेंस घूमने वाला प्रोसेस है, ये भागने वाला प्रोसेस नहीं है। मतलब इसमें डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो फिर से एक समय आ रहा है कि वो अपने जगह पे फिर से वैसे ही पहुंच जा रहा है। मतलब अगर ये बॉन्ड अगर फिर से यहां आ जाए तो फिर से यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो रेजोनेंस में ये बात हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमेगा तो जहां पर था फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर क्रिएट होना है, तब वहां रेजोनेंस होगा। ये नहीं कि ऐसे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं करवाने लगेंगे कि आप उसमें इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएं और फिर से वैसा स्ट्रक्चर लाने में आप कामयाब नहीं हुए, तो वैसे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस वैसे ही मॉलिक्यूल में होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज किया और करते गया, पोजीशन चेंज करते गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसा पहले स्ट्रक्चर था वैसा ही स्ट्रक्चर फिर से हो जाए। अगर वैसा स्ट्रक्चर फिर से हो जा रहा है तब रेजोनेंस होगा, नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा। आपको फिर से बात हम ये रिपीट कर दें कि रेजोनेंस का मतलब है डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करना। मतलब डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन घूमना। तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब घूमेगा, जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन घूमे और घूमने के बाद एक समय पहले जैसा स्थिति आ जाए, जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से था वहीं पर फिर से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, तो वहां रेजोनेंस होगा। वहां रेजोनेंस नहीं होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन अगर अपना पोजीशन चेंज किया अब फिर से अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में नहीं आया, तो वहां रेजोनेंस नहीं होगा। तो अभी हम इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे, इतना पहले आप नोट कर लें। अब देखिए रेजोनेंस का सबसे पहला एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं। एग्जाम का ये बहुत चहीता सवाल है, एग्जाम में आता है कि ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2। कार्बोनेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएं। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2। कार्बोनेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएं। अब सुनिए, कार्बोनेट बोर्ड पर पहले अच्छे से देख लीजिए कि कार्बोनेट कैसे बनाए हैं, CO3 कैसे बनाए हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 4। तो कार्बन देखिए 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5वें से और 6ठे से बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6। अब आप कहिएगा ये 7वां, तो इसका मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसके ऊपर आएगा एक माइनस चार्ज। 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7वां, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो एक आएगा इसके ऊपर माइनस चार्ज। ये हुआ CO3-2 कार्बोनेट आयन। अब हमको इसमें रेजोनेंस दिखाना है, कार्बोनेट आयन में हमको रेजोनेंस दिखाना है। अब आप ऐसे सोचिए, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ये तो है, लोन पेयर है, डीलोकेलाइज्ड है, तो ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन देखिए मूव किया बिटवीन एटम, 2 एटम के बीच, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। थोड़ा यहां पर पेशेंस रखना होगा और एकदम सावधानी से समझना होगा। आप चाहिएगा कि जल्दी में जैसे मूवी चलता है वैसे स्पीड में वीडियो देख लें और समझ जाएं, वो नहीं हो सकता है। आपको वीडियो को रोकना होगा और आराम से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, फिर एकदम अपने आप को समझाना होगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं।
बहुत आसान भी नहीं है, ध्यान से देखिए जो बताने जा रहे हैं। जैसे ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एटम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये क्या किया कि दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पर ट्रांसफर कर दिया 2 एटम के बीच, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। रुक जाइए, धीरे धीरे समझाते हैं हम, आइएगा। कुछ बात को अच्छे से समझिएगा। जैसे अगर 2 एटम के बीच में बॉन्ड है, जैसे ये एक एटम ये दूसरा एटम, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, ये अपना अगर पोजीशन चेंज करेगा तो कहां भागेगा? बॉन्ड पोजीशन चेंज करेगा तो कहां भागेगा, ये समझिए। बॉन्ड का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को या तो ये एटम खींच ले अपने ऊपर या तो ये एटम खींच ले अपने ऊपर। तो ये एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर भागेगा तो भागेगा ऑन एटम। बात समझिएगा, आप यहीं रहिएगा। बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? ऑन एटम, एटम के ऊपर। मेरा बात समझिए, बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? एक एटम ये दूसरा एटम के बीच में बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां भाग सकता है? तो बॉन्ड बना हुआ है 2 एटम के बीच में, तो या तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ये एटम खींच लेगा अपनी तरफ या तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ये एटम खींच लेगा अपनी तरफ। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर भागेगा तो भागेगा ऑन एटम। और अगर मान लीजिए कि लोन पेयर है, लोन पेयर, तो वो कहां भागेगा? तो वो भागेगा बिटवीन एटम, 2 एटम के बीच। जैसे बात समझिए, अगर ये एटम है इसके पास लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर को भागना है तो लोन पेयर भागेगा दोनों एटम के बीच, ये एटम के बीच। लोन पेयर अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो बिटवीन एटम। अब बॉन्ड अगर अपना पोजीशन चेंज करेगा तो ऑन एटम। अब मेरा बात सुनिए, अगर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है जो कि लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बीच में आ जाए, तो बीच में आने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाना। हाथ वो नीचे कीजिए, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाना। फिर से मेरा बात सुनिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, इनके पास कुछ भी नहीं, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, इनके पास कुछ भी नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर पोजीशन चेंज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अगर आ गया दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में आने का मतलब 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाना। तो जब बॉन्ड बन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसी एटम के पास रह गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। फिर से मेरा बात सुनिए, ये बात को बार बार सुनिए। एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, अभी इसके पास कुछ नहीं, लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आया तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने से बॉन्ड पर तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां था तो दोनों इसका था, लेकिन जैसे ही बीच में आया तो एक है इसका और एक चला गया इसके पास। इसका मतलब कि ये लॉस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, दोनों यहां है तो दोनों इसका है, बीच में गया तो एक इसका रहा, इसका मतलब कि एक तो लॉस हो गया, तो इसके ऊपर आएगा एक प्लस चार्ज। कभी भी लोन पेयर अगर 2 एटम के बीच में जाएगा तो बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन इस एटम के पास आएगा एक प्लस चार्ज, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। इस एटम पे आप कह सकते हैं कि आएगा एक माइनस चार्ज, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो अब इस चीज को, इस फंडे को आपको यहां पर अच्छे से समझना है। देखिए, फिर से बात समझते हैं। अभी CO3-2 आपको बनाए थे, ये है CO3-2। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं लोन पेयर, लोन पेयर अगर भागा तो लोन पेयर हम आपको बताए हैं कि आएगा बिटवीन एटम। तो ये तीर को एकदम सावधानी से दिखाना होगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीचों बीच। ये नहीं कि पागल के तरह बना रहे हैं, एकदम लग रहा है कि एक्सपर्ट हैं, यहां से उठाएं दोनों को और ऐसे
भेज दिए कार्बन पे, तो जैसे तैसे बनाएगा तो एकदम फिगर गलत, एकदम गलत। मतलब इलेक्ट्रॉन एटम पर नहीं भाग जाएगा। ये दिमाग में रखना है कि रेजोनेंस करवाने में अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर कहां भागेगा, तो बिटवीन एटम। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन को अगर भगा रहे हैं तो कहां भगाएंगे, बिटवीन एटम, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच भगाएंगे। अब देखिए इसके भगाने से क्या होगा। कार्बन को लगेगा कि अरे हम तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, मेरा चारों बॉन्ड बना हुआ है। हम तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, मेरा चारों बॉन्ड बना हुआ है। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां आ रहा है। तो लोन पेयर जब यहां आ रहा है इसका मतलब है कि एक और बॉन्ड बनने वाला है, 5 बॉन्ड बनने वाला है। अब कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो इसको बोलेगा लोन पेयर को, रे वहीं रहो, क्यों आ रहे हो? लोन पेयर बोलेगा हम तो डीलोकलाइज्ड हैं, हम तो आएंगे, मेरा तो काम है अपना पोजीशन चेंज करना। ये तो डीलोकलाइज्ड है, ये तो आएगा, ये तो भागेगा। अब तुम सोचो कि तुम क्या करोगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां भागने लगेगा, यहां आने लगेगा, इसका मतलब है कि कार्बन का 5वां बॉन्ड बनने का तैयारी चल रहा है, जो कि हो नहीं सकता है। बन सकता है कार्बन में 4 ही बॉन्ड। तो कार्बन अपना एक बॉन्ड कम करेगा। अब इसको कम कर सकता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, लोकलाइज्ड है, इसको नहीं कर सकता है कम। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में बताए हैं कि एक बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। तो जैसे ही ये यहां आते रहेगा तो साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ ये वाला बॉन्ड यहां से भागते रहेगा। तो बॉन्ड कहां भागेगा? तो ऑन एटम। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? ऑन एटम। तो इस तीर को एकदम ऑक्सीजन पर दिखाएंगे। अब आगे का प्रक्रिया, दूसरा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं तो ऐसा डबल हेडेड एरो बनाएं। अब आप इस ऑक्सीजन को पहले देखें। ऑक्सीजन पे पहले 3 लोन पेयर था, तो अगला वाला में 2 लोन पेयर दिखा रहे हैं। क्यों 2 लोन पेयर दिखा रहे हैं? क्योंकि यहां से तो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे भागा। जब आगे भागेगा तो एक बॉन्ड पहले से था, तो अब कितना बॉन्ड बना देंगे? 2 बॉन्ड बना देंगे। अब ये भी बताए हैं कि जिसके पास लोन पेयर होता है, अगर उसका लोन पेयर कहीं जाता है तो इसके ऊपर आता है एक प्लस चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा एक प्लस चार्ज, लेकिन माइनस पहले से है, अब प्लस आया। माइनस पहले से है और प्लस आया, तो माइनस प्लस मिलकर तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब इस ऑक्सीजन पे कोई प्रकार का अब इस ऑक्सीजन पे कोई प्रकार का चार्ज नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही यहां भागा है तो इसके ऊपर एक प्लस आया है, माइनस पहले से है, प्लस आया, चार्ज खत्म हो गया। अब यहां पर डबल बॉन्ड हो गया। जैसे ही यहां भागा था ये, तो कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड था, ये 5वां होने लगा, तो कार्बन अपना ये बॉन्ड को ऊपर फेंक दिया। ऊपर फेंकने का मतलब है कि अब ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये ऊपर चला गया। मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया। तो ऑक्सीजन के पास पहले था 2 लोन पेयर, लेकिन जब ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा 3 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन ये खींचा तो इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज और इस पे आएगा प्लस चार्ज। दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस पर जाएगा तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। इसके प्लस को नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि जब ये दोनों यहां आया था तो इस पे आया था प्लस, तो इस पे आया था माइनस। बात फिर से सुनिए, जब ये दोनों यहां आएगा तो इस पे तो आएगा प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो इस पे तो आएगा प्लस, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो इस पे तो आएगा माइनस। अभी ये प्लस माइनस किसके कारण आया? तो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। अब हम क्या बोले कि ये प्लस और ये माइनस न्यूट्रल हो गया, तो इसलिए यहां पर चार्ज नहीं दिखाएं। अब जब ये यहां जाएगा तो इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, तो फिर ये माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। यहां माइनस रह जाएगा तो ये माइनस को दिखाएं। बात फिर से सुनिए, हम आपको बार बार बोले कि ये वीडियो आपको रिपीट कर करके देखना होगा। इतना समझाया हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आप कोई भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, खूब अच्छे से इसको देखिए, बार बार क्लियर करिए। बोले कि ये दो इलेक्ट्रॉन जब यहां आया दोनों एटम के बीच में, तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। एक बॉन्ड तो यहां है, एक बॉन्ड और आया, डबल बॉन्ड आया।
इलेक्ट्रॉन जब यहां से लॉस हो रहा है तो इसके ऊपर आएगा प्लस, तो माइनस है प्लस आया तो न्यूट्रल कर दिए। इसके पास आएगा माइनस, तो माइनस को मन में रखिए कि इसके ऊपर माइनस है, मन में रखिए। लेकिन जब ये फिर इलेक्ट्रॉन यहां भाग रहा है, मतलब ये लॉस कर रहा है, प्लस प्लस न्यूट्रल, इसके ऊपर ये गेन करा दिया जाएगा माइनस, तो माइनस दिखा रहे हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, तो इसको ज्यों का त्यों दिखा देंगे। अब आप देखिए कि ये भी है CO3-2, ये भी है CO3-2। अगले क्लास में जब हम वेसेपर थ्योरी पढ़ाएंगे तो वेसेपर थ्योरी का एक पॉइंट है कि ड्यूरिंग रेजोनेंस के दौरान जो ज्योमेट्री है वो चेंज नहीं करता है। जैसे अगर इसको आप ट्राइगोनल प्लेनर बना रहे हैं तो इसको भी ट्राइगोनल प्लेनर ही बनाना होगा। रेजोनेंस में ज्योमेट्री चेंज नहीं करता है। ये नहीं कि यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर बना रहे हैं, यहां लीनियर बना दीजिए, ये नहीं हो सकता है। अब आप देखिए कि ये भी CO3-2 है, ये भी CO3-2 है। अभी डबल बॉन्ड यहां था, अब डबल बॉन्ड यहां हो गया। अब देखिए एक जगह बच गया यहां, तो अब यहां पर डबल बॉन्ड कैसे होएगा? ये तो डीलोकलाइज्ड है, ये तो भागेगा वैसे ही जैसे यहां भागा था। कोई पूछे क्यों भाग रहा है, तो नेचर ही है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का, इसको तो भागना ही है। अब जब ये भाग रहा है, डीलोकलाइज्ड कर रहा है, तो कार्बन को होगा परेशानी, क्योंकि कार्बन में ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। ये बोलेगा क्यों आ रहा है रे, वहीं रहो ना। तो ये बोलेगा कि मेरा तो नेचर ही है आना, तुम देखो तुम क्या कर सकते हो। तो फिर जैसे ये आते रहेगा, 5वां बॉन्ड आते रहेगा, तो कार्बन अपना एक बॉन्ड कम करते रहेगा। कम कैसे करेगा? तो जो डीलोकलाइज्ड वाला है वो हटा देगा। ये डीलोकलाइज नहीं है, सिंगल बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं होता है, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। तो ये बॉन्ड भागेगा ऑन एटम। बॉन्ड कहां भागता है? ऑन एटम। लोन पेयर कहां भागता है? बिटवीन एटम। अब इसी चीज को अगले फिगर में दिखाना है। देखिए इस ऑक्सीजन को कोई हम बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो ये जैसे है वैसे पहले छोड़ देंगे, ये जैसे है वैसे छोड़ देंगे। ये एक बॉन्ड को ऑक्सीजन पर ले आए, तो यहां सिंगल बॉन्ड दिखा देंगे विथ 3 लोन पेयर, क्योंकि 2 लोन पेयर है, ये आएगा तो तीसरा लोन पेयर आ जाएगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड है कि यहां पर पॉजिटिव होगा, लेकिन हम यहां के पॉजिटिव को अभी लिखे नहीं है, मन में रखेंगे। अब जब ये आएगा यहां, तो एक बॉन्ड पहले से है, और जब ये लोन पेयर यहां आ रहा है तो एक बॉन्ड और बन जाएगा। यहां 3 लोन पेयर है, तो अब यहां दिखा देंगे 2 लोन पेयर। ये जब यहां आता है तो इस पे आता है प्लस, माइनस है प्लस आया न्यूट्रल, और इस पे आएगा माइनस, तो यहां हम प्लस बोले थे मन में रखने के लिए, माइनस आया न्यूट्रल हो गया। ये भी देख लीजिए CO3-2, ये भी देख लीजिए CO3-2, ये भी देख लीजिए CO3-2। तो ये आता है एग्जाम में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए CO3-2 का, तो ये CO3-2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एग्जाम का एकदम चहीता सवाल है, नोट कर लीजिए। अगला जो एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रहे हैं, आखिरी एग्जाम्पल आज का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2। CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बात समझिए। CO2 होता है ये है CO2। पहले तो CO2 का स्ट्रक्चर बना दिया, ये CO2 है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 और 2 से बॉन्ड बना लिया। अब देखिए जब रेजोनेंस दिखाना है तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करना है। अगर ये बॉन्ड इधर भागे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर भागे, तो आपको ये बता रखे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को हटाया उसके ऊपर एक प्लस आएगा। यहां ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, लेकिन इसके आने से कितना बॉन्ड हो जाएगा? 3। कार्बन का 4 बॉन्ड था, जैसे ही यहां ये आने लगेगा तो कार्बन बोलेगा कि क्यों आ रहे हो, ये बोलेगा मेरा तो नेचर ही आना, डीलोकलाइज्ड है, तुम देखो तुम क्या करोगे। तो कार्बन क्या कर सकता है? एक बॉन्ड को कम कर सकता है, तो जो डीलोकलाइज्ड है उसको वो हटा देगा, तो यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। 2 लोन पेयर था पहले, जब ये यहां आएगा तो तीसरा लोन पेयर हो जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज। ये हो गया CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
लेकिन एक काम और करना है, इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनाना है। जो काम आप इधर से होते दिखाए हैं, अगला स्ट्रक्चर में वही काम को इधर से होते दिखाना है। मतलब मेरा कहने का ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आता तो आप कार्बन लिखते, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो इसके ऊपर आएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा माइनस। कार्बन सोचेगा कि मेरे पास तो 4 बॉन्ड है ही, इसको बोलेगा तुम क्यों आ रहे हो, ये बोलेगा कि मेरा तो नेचर ही आना, डीलोकलाइज्ड है, तुम देखो क्या करोगे। तो कार्बन सोचेगा कि अब एक बॉन्ड हमको कम करना पड़ेगा, तो डीलोकलाइज्ड को हटाएगा, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है उसको हटाएगा, तो यहां सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड जहां गया तो एक लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, जहां से गया वहां पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसके यहां आने से इस पे नेगेटिव भी आता, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। CO3 माइनस CO2 का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा तो आपको 1 2 3 ये आपको बनाना होगा। CO3 माइनस 2 का अगर आएगा तो इसके पहले बना दिए। यही 2 एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, यही 2 एग्जाम्पल में से आपको स्कूल में आना है। तो आपको रेजोनेंस क्लियर किया गया। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस में बताया गया कि रेजोनेंस वो फेनोमेना है जिसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रेगुलरली चेंज करता है अपना पोजीशन विदाउट चेंजिंग पोजीशन ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जब रेजोनेंस होता है तो एनर्जी घटता है, उस एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इन स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से सेपरेट करते हैं, और किसी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू दैट मॉलिक्यूल व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आज के लिए इतना ही, इतना आप पढ़ाई अपना अप टू डेट करके रखेंगे। अगले क्लास में उम्मीद है ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग नए चैप्टर में फिर हम लोग इन कर जाएंगे, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है ना, फॉर द डे।